हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग कर रहे हैं फंक्शंस के बारे में। क्लास 12 का जो पहला चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, तो उसके अंदर फंक्शंस के बारे में। और इसमें हम लोग आज जानेंगे कि कितने कितने टाइप के फंक्शंस हो सकते हैं। वन वन फंक्शन अगर है किसी के अंदर तो कितने वन वन फंक्शन बन सकते हैं, कितने ऑन टू फंक्शन बन सकते हैं, इस बारे में हम लोग आज जानेंगे। और स्टार्टिंग में पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा फंक्शन का इंट्रोडक्शन देता हूँ कि फंक्शन हमारे पास किस किस तरीके होते हैं। तो देखिए, फंक्शंस जो है वो हमारे पास चार तरीके से होते हैं। पहला फंक्शन है वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन का एक नाम और होता है, इसको हम लोग एक चीज और बोलते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन। इस फंक्शन में होता क्या है कि अगर एक इमेज होगी तो एक इमेज के लिए केवल एक ही प्री इमेज हो सकती है, एक से ज्यादा प्री इमेज नहीं हो सकती। कुछ इस तरीके से देखो, जैसे अगर ए है, बी है, सी है, ये प्री, इसको हम प्री इमेज बोलते हैं और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इमेज। और अगर इमेज में 1 है, 2 है और 3 है, ए के लिए जैसे 1 है, बी के लिए जैसे 2 है और सी की इमेज जैसे 3 है, इसको हम लोग प्री इमेज बोलते हैं और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इमेज। ये प्री इमेज है और ये इमेज है। तो अगर एक इमेज की केवल एक ही प्री इमेज है तो ऐसे फंक्शन हम लोग क्या बोलते हैं, वन वन फंक्शन। इसमें ये ऐसे भी हो सकता है कि ए हो, बी हो और यहां पर 1 हो, 2 हो, 3 हो, तो ए के लिए 1 और बी के लिए 2। और जो 3 इमेज है उसकी कोई प्री इमेज है ही नहीं। इमेज ब्लैंक रह सकती है पर प्री इमेज कभी भी ब्लैंक नहीं रहती है। प्री इमेज हमेशा जरूर कुछ ना कुछ, उसकी अगर कोई प्री इमेज है तो उसकी कोई ना कोई इमेज जरूर होनी चाहिए। तो यहां कुछ ब्लैंक नहीं रहेगा, इधर इमेज वाले सेक्शन में कुछ ब्लैंक रह सकता है। ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, वन वन फंक्शन या फिर इंजेक्टिव फंक्शन। एक होते हैं फंक्शन, दूसरे टाइप के फंक्शन है ये मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन उसको बोलते हैं जहां कम से कम दो प्री इमेजेस के लिए सेम इमेज होती है। जहां कम से कम दो प्री इमेजेस के लिए, जैसे ए है, बी है, सी है, 1 है, 2 है, ए के लिए भी 1 है, बी के लिए भी 1 है और सी के लिए कितना है, 2 है। मतलब कम से कम दो प्री इमेजेस ऐसी हो जरूर होंगी जिनके लिए इमेज जो होगी वो सेम होगी। या ऐसे भी बोल सकते हैं, जैसे ए है, बी है, सी है, 1 है, 2 है, ए के लिए भी 1 है, बी के लिए भी 1 है और सी के लिए भी 1 है। ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, मैनी वन फंक्शन। इमेज वाले सेक्शन में ब्लैंक रह सकती है, ऐसी इमेज ब्लैंक रह सकती है जिसकी कोई प्री इमेज ना हो। इसी टाइप से एक टाइप के फंक्शन होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन, और ऑन टू फंक्शन का एक नाम और होता है सरजेक्टिव फंक्शन। सरजेक्टिव फंक्शन भी हम लोग इनको बोलते हैं। तो ऑन टू फंक्शन वो होता है जहां पे हर इमेज के लिए कोई ना कोई प्री इमेज जरूर होती है। जैसे अगर यहां पर ए है, बी है, सी है, यहां पे 1 है, 2 है, 3 है, तो ए के लिए इमेज 1, बी के लिए इमेज 2, सी के लिए इमेज 3। तो यहां कुछ ब्लैंक नहीं रहेगा, कहने का मतलब अगर कुछ भी ब्लैंक नहीं है तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑन टू फंक्शन, जहां हर इमेज की प्री इमेज होती है। ऐसे भी हो सकता है कि ए हो, बी हो, सी हो, 1 हो, 2 हो, ए के लिए 1 जैसे, बी के लिए भी 1 जैसे, सी के लिए 2। तो ये भी हमारा फंक्शन कैसा फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन। और एक टाइप का फंक्शन और होता है जिसे हम लोग बोलते हैं इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जहां पर कम से कम एक इमेज ऐसी जरूर होती है जिसकी कोई प्री इमेज नहीं होगी। कम से कम एक इमेज ऐसी जरूर होगी जिसकी कोई प्री इमेज नहीं होगी। जैसे यहां पर ए है, बी है, सी है, 1 है, 2 है, 3 है, ए के लिए 1 हुआ, बी के लिए भी 1 हुआ, सी के लिए 2 हो गया। तो 3 इमेज ऐसी है जिसकी प्री इमेज नहीं है। या और भी देखो, ऐसे भी हो सकता है कि ए हो, बी हो, यहाँ पे 1 हो, 2 हो, 3 हो, ए के लिए 1, बी के लिए 2 और सी के लिए कोई प्री इमेज नहीं है। अच्छा, हर फंक्शन इनके कॉम्बिनेशन में होता है। जैसे अब अगर हम बात करें इस फंक्शन की, पहले वाले फंक्शन की, तो ये वाला फंक्शन देखिए 1 1 भी है
और 1 1 के साथ साथ ये ऑन टू भी है, तो इस फंक्शन को हम बोलेंगे 1 1 और ऑन टू। 1 1 ऑन टू फंक्शन है। या इस फंक्शन का एक नाम और होता है, इस फंक्शन को हम लोग बाइजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। बाइजेक्टिव फंक्शन भी इसको हम लोग बोलते हैं। अब जैसे ये वाला फंक्शन है तो ये 1 1 तो है 1 1 के साथ, लेकिन ये ऑन टू नहीं है। कैसा है ये? इनटू। जैसे ये फंक्शन है ये मैनी वन है, और मैनी वन के साथ साथ ये कैसा है? ऑन टू। और ये वाला फंक्शन है ये मैनी वन है, लेकिन मैनी वन के साथ साथ ये कैसा है? इनटू। इनटू इसलिए बोल रहा है क्योंकि 2 के लिए प्री इमेज नहीं है। ऑन टू इसलिए बोल रहा है क्योंकि हर इमेज की प्री इमेज है। जैसे ये वाला फंक्शन है तो ये 1 1 है, और 1 1 के साथ साथ ये ऑन टू है। 1 1 के साथ ये ऑन टू है, और 1 1 ऑन टू को हम लोग क्या बोलते हैं? बाइजेक्टिव फंक्शन। ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? बाइजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव कौन से होते हैं? जो 1 1 होते हैं। सरजेक्टिव कौन से होते हैं? जो ऑन टू होते हैं। बाइजेक्टिव कौन से होते हैं? जो 1 1 भी होते हैं और ऑन टू भी होते हैं। जैसे ये वाला मैनी वन है, और मैनी वन के साथ साथ ये कैसा है? ऑन टू। जैसे ये वाला है ये मैनी वन है, और मैनी वन के साथ साथ ये इनटू है। जैसे ये 1 1 है, और 1 1 के साथ साथ ये इनटू है। तो इस टाइप से एक कॉम्बिनेशन में होते हैं। तो ये तो हमारे 4 टाइप के फंक्शन है, 1 1, मैनी वन, ऑन टू और इनटू। अब आती है बात कि अगर हमें नंबर ऑफ फंक्शंस का पता करना है कि कितने नंबर ऑफ फंक्शंस बन सकते हैं, तो नंबर ऑफ फंक्शंस हम लोग कैसे देखते हैं? तो देखिए उस चीज के लिए कैसे करते हैं। अगर आपको सपोज किया कोई 2 सेट है, और ए सेट के अंदर एलिमेंट है m, और कोई दूसरा सेट है b, और b सेट के अंदर एलिमेंट है n, और आपको यह पता करना है कि इसमें टोटल कितने फंक्शन हो सकते हैं। टोटल फंक्शन कितने हैं? देखो रिलेशंस ज्यादा होती हैं एज कंपेरिजन टू फंक्शन, ठीक है ना। ऐसा मतलब फंक्शन हमेशा रिलेशन से या तो कम होंगे या बराबर होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस अगर आपको चाहिए, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है n की पावर में m। नंबर ऑफ फंक्शंस किसमें? a टू b में। अगर a टू b में हम टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस देख रहे हैं तो उसके लिए फॉर्मूला होता है n की पावर m। n क्या है? जो दूसरा वाला सेट है उसके नंबर ऑफ एलिमेंट। m क्या है? जो पहला वाला सेट है उसके नंबर ऑफ एलिमेंट। अच्छा, अगर हम बात करें कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन वाले टॉपिक से, तो रिलेशन कितनी हो सकती है? अगर a में इतने हैं, b में इतने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस के लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? a टू b में 2 की पावर में m इंटू n। तो अब अगर कोई तुमसे ये पूछे कि कितने फंक्शंस नहीं हो सकते हैं a टू b में, तो वो कैसे पता चलेगा? टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस हैं, उसमें से जितने टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस है उतना क्या कर दो? माइनस कर दो। तो आपको ये पता चल जाएगा कि कितने ऐसे हैं जो फंक्शंस नहीं हो सकते। तो टोटल नंबर ऑफ नॉट फंक्शन, ऐसे जो फंक्शन नहीं बन सकते हैं, तो उसको अगर निकालना हो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन में से जितने टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस हैं उतना हम लोग क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। और अगर ये पूछा जाए कि कितने 1 1 फंक्शन बन सकते हैं, कितने 1 1 या इंजेक्टिव फंक्शन कितने बन सकते हैं, तो देखो इसका तरीका क्या होता है। टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन। तो अभी थोड़ी देर पहले जैसे हम लोग बात कर रहे थे, यहां पे मैं बताता हूं। अगर सपोज कि इसमें a है, इसमें b है, c है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, क्या ये 1 1 फंक्शन बन पाएगा? क्या ये 1 1 फंक्शन बन जाएगा? नहीं बन, ये फंक्शन ही नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा? क्योंकि a के लिए आप जैसे अगर 1 को दे दोगे, b के लिए 2 दे दोगे, तो c के लिए तो कुछ आया ही नहीं। तो अगर यहां पे तो ब्लैंक रह ही नहीं सकता, प्री इमेज में तो ब्लैंक रह ही नहीं सकता, तो ये तो फंक्शन ही नहीं बन पाएगा। यहां पे अगर 3 लिख दिया मैंने, इस जगह पे अगर मैं 3 लिख दूं,
अब बन जाएगा, ये फंक्शन बन जाएगा। अच्छा अगर मैंने ऐसे कर दिया, यहाँ a लिख दिया, ये b लिख दिया, और यहाँ लिख दिया 1, यहाँ लिख दिया 2, यहाँ लिख दिया 3, तो 1 1 फंक्शन ये बन जाएगा। ऐसे करके 1 1 फंक्शन बन सकते हैं। और 3 ब्लैंक छूटेगा भी तो छूट जाएगा। इमेज में हम लोग ब्लैंक छोड़ सकते हैं, प्री इमेज में हम ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। तो यहां से एक बात समझ में आई कि अगर 1 1 फंक्शन चाहिए तो जो पहले वाले सेट के एलिमेंट हैं वो हमेशा दूसरे वाले सेट से या तो कम होने चाहिए या बराबर होने चाहिए, ज्यादा नहीं हो सकते। पहले वाले सेट के एलिमेंट कभी भी दूसरे वाले सेट से ज्यादा नहीं हो सकते, या तो कम होने चाहिए या फिर क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। अगर ए के अंदर m एलिमेंट है और बी के अंदर n एलिमेंट है, तो इतना तो क्लियर हुई बात कि m की जो वैल्यू होनी चाहिए वो हमेशा n से या तो कम होनी चाहिए या क्या होनी चाहिए, बराबर। m की वैल्यू कम होनी चाहिए n से या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। और अगर n की वैल्यू कम है m से और उसमें आपको ये पता करना है कि कितने 1 1 फंक्शन है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं NPM, परम्यूटेशन का फॉर्मूला NPM, और फिर इसी कैलकुलेशन कर लेते हैं। अभी एक एग्जांपल कर लेंगे, क्लियर हो जाएगी बात। और अगर किसी ने कह दिया या किसी सेट के अंदर m की वैल्यू ज्यादा है और n की वैल्यू कम है, तो हम बोल देंगे इसमें तो बनेगा ही नहीं, इसके अंदर तो फंक्शन होगा ही नहीं, तो जीरो फंक्शन, कोई फंक्शन नहीं। देखो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं इसका। अगर सपोज किया कोई सेट A है और उस A सेट के अंदर 4 एलिमेंट है, और कोई सेट B है और उसके अंदर 3 एलिमेंट है, तो पहले वाले सेट के अंदर 4 एलिमेंट 1 2 A B C D जैसे ऐसे ले लिया, और दूसरे में 3 एलिमेंट जैसे 1 2 3, तो इसमें नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन कितने बन सकते हैं, इसमें नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन कितने बनेंगे। तो देखो यहां पर पहले वाले सेट के जो एलिमेंट हैं वो दूसरे वाले सेट के एलिमेंट से क्या है, ज्यादा है। अगर पहले वाले सेट के एलिमेंट दूसरे वाले सेट के एलिमेंट से ज्यादा है तो उसमें तो फंक्शन बनेगा ही नहीं। तो कितने 1 1 फंक्शन बन सकते हैं इसमें, 0, इसमें बन ही नहीं सकते 1 1 फंक्शन। वहीं अगर इसी को उल्टा कर लेते हैं, अगर सपोज किया एक सेट के अंदर एलिमेंट है 3 और बी सेट के अंदर एलिमेंट है 4, अब अगर बोला जाए कि अब इसमें बताओ नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन कितने हैं, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन इस केस में, तो क्या इसमें हमारे 1 1 फंक्शन हो सकते हैं, हाँ। m की वैल्यू जो है वो n की वैल्यू से कम है। अगर पहले वाले सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट दूसरे वाले सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट से कम है तो 1 1 फंक्शन बन जाएंगे। और फॉर्मूला क्या होता है, NPM। तो 4p3, इसको आप ऐसे भी ध्यान रखना कि परम्यूटेशन के अंदर कभी भी ऊपर का नंबर छोटा नहीं होता है, या तो ऊपर का नंबर नीचे वाले नंबर से बड़ा होगा या इसके क्या होगा, बराबर होगा, कभी भी छोटा नहीं होता है। तो 4p3, अब 4p3 को सॉल्व कैसे करते हैं, परम्यूटेशन वाली बात है ये। परम्यूटेशन का फॉर्म लगाएंगे, परम्यूटेशन का फॉर्मूला होता है NPR का फॉर्मूला क्या होता था, n फैक्टोरियल और n माइनस r का फैक्टोरियल। तो इस फॉर्मूले से इसे खोलते हैं, तो 4 फैक्टोरियल और 4 माइनस 3 का फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल नीचे 1 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल का मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन में 1, तो 4 से 12 टू जा 24। तो कितने 1 1 फंक्शन हम इसमें तैयार कर सकते हैं, 24 तरीकों से हम इसमें 1 1 फंक्शंस को तैयार कर सकते हैं। तो 1 1 फंक्शन अगर निकालना है तो 1 1 फंक्शन के लिए जो हमारे पास जरूरी बात होती है वो पहले वाले सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट हमेशा दूसरे वाले सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट से कम होने चाहिए, तब हम 1 1 फंक्शन बना सकते हैं, वरना नहीं बना पाएंगे। अब आती है बात दूसरी, ये तो 1 1 फंक्शन की बात हुई। इसी तरीके से अगर हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, इस वाले फॉर्मूले को जरा समझना, इसमें थोड़ा सा आपका मेथड थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा इस वाले फॉर्मूले के लिए। तो देखिए इसके लिए फॉर्मूला क्या है, इसके लिए भी अच्छा पहले समझते हैं कि कब किस कंडीशन में ऑन टू फंक्शन बनेगा, किस कंडीशन में ऑन टू फंक्शन नहीं बनेगा, पहले ये बात समझते हैं। तो देखो बेटा, जैसे सपोज ऑन टू फंक्शन कैसे कहते किसको, जैसे यहां पे कोई भी इमेज ब्लैंक नहीं रहेगी, हर इमेज की अगर प्री इमेज है तो ऑन टू है, और अगर एक भी इमेज ऐसी है जिसकी प्री इमेज नहीं है तो ऑन टू नहीं है। तो देखिए जैसे यहां पर आ गया सपोज A, यहां पर B, यहां पर 1, यहां पर 2, यहां पर 3।
1 के लिए, ए के लिए इमेज क्या बनी 1 जैसे ली, और बी के लिए क्या ले ली जैसे 2। क्या ये फंक्शन है? हाँ, ये फंक्शन चल रहा है। अब इसको मैं उल्टा करता हूं, यहां मैं ज्यादा कर देता हूं एलिमेंट ए बी सी, और यहां कम कर देता हूं 1 और 2 जैसे। क्या अभी भी ये वाला तो हम, क्या ये हमारा ऑन टू आ? नहीं, ये वाला फंक्शन जो है हमारा ऑन टू फंक्शन नहीं है, ये वाला फंक्शन हमारा ऑन टू फंक्शन नहीं आया था। क्यों? क्योंकि 3 के लिए कोई प्री इमेज नहीं थी। क्या ये ऑन टू आ जाएगा? ए के लिए 1 आएगा, बी के लिए जैसे 2 आ जाएगा। क्या ये ऑन टू हो रहा है? अच्छा, इस कंडीशन में, या इसको दोबारा करते हैं, ऊपर वाले को ही एक बार और करते हैं। जैसे अगर यहां है ए, यहां है बी, यहां है 1, यहां है 2, यहां पे 3, क्या आप इसको किसी तरीके से ऑन टू बना सकते हो? जैसे मैंने पहले करा तो ऑन टू नहीं आया, क्या हम किसको किसी तरीके से ऑन टू बना सकते हैं? जैसे ए के लिए 1, और जैसे एक स्टूडेंट कह रहे हैं कि बी के लिए 2 इमेज ले लो, बी के लिए 2 और बी के लिए 3, क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है। आप एक प्री इमेज से 2 इमेज नहीं निकाल सकते हो। आप 2 प्री इमेज की सेम इमेज तो कर सकते हो, लेकिन एक प्री इमेज से 2 इमेज आप लोग नहीं कर सकते हो, तो ये तो गलत है। ये तो फंक्शन का रूल ही नहीं है, ऐसा तो आप कर ही नहीं सकते कभी। तो इसका मतलब बी के लिए अगर आप करोगे तो बी के लिए या तो 2 को भेजोगे, या मतलब बी के लिए आपके पास जो ऑप्शन बचा वो क्या बचा? या तो 1 पे भेजो, या 2 पे भेजो इसकी इमेज, या फिर 3 पे भेजो। आप चाहे कहीं पे भी भेज दो इसको, चाहे 1 पे भेज दो, चाहे 2 पे भेज दो, 3 पे, आपकी कोई ना कोई इमेज ब्लैंक रह जाएगी। और अगर इमेज ब्लैंक रह गई तो इसका मतलब ऑन टू फंक्शन नहीं है। तो यहां से कंक्लूजन ये निकला कि अगर हमें ऑन टू चाहिए तो दूसरे वाले सेट के एलिमेंट हमेशा पहले वाले सेट से क्या होने चाहिए? कम होने चाहिए, ज्यादा नहीं हो सकते, या बराबर होने चाहिए। देखो, जैसे अगर यहां पर ए है, बी है, सी है, और यहां पर 1 है, 2 है, तो ए के लिए 1 हो जाएगा, बी के लिए 2 हो जाएगा, और सी के लिए भी 2 हो जाएगा। ऐसा हो सकता है अगर इसके एलिमेंट कम है या बराबर है पहले वाले सेट से। सेकंड वाले सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट पहले वाले सेट के अगर बराबर है या उससे कम है, तब तो आप उसे ऑन टू बना लोगे। लेकिन अगर वो ज्यादा हो गए तो आप उसे ऑन टू कभी भी नहीं बना पाओगे। तो कुल मिला के अब हमने जो कंक्लूजन निकाला वो ये निकाला कि सेकंड सेट के एलिमेंट हमेशा कम होने चाहिए पहले वाले सेट से। सेकंड वाले सेट के जो नंबर ऑफ एलिमेंट है, मतलब n जो है, वो हमेशा कम होना चाहिए किससे? पहले वाले सेट के एलिमेंट से, यह बराबर होना चाहिए। अगर सेकंड वाले सेट के एलिमेंट ज्यादा हो गए पहले वाले सेट से तो फिर नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होंगे? 0, बनेगा ही नहीं, ऑन टू फंक्शन बनेगा ही नहीं उस केस में। अब बात आती है कि अगर ठीक है ऑन टू फंक्शन तो है, पर कितने हैं, काउंटिंग उनकी, तो उसके लिए एक फॉर्मूला देखना, थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा फॉर्मूला, ध्यान से। सिग्मा लगाएंगे हम इसमें, और r इक्वल टू 1 से स्टार्ट करेंगे, और जो छोटा वाला नंबर है n, वहां तक जाएगी बात। मतलब इसमें r की वैल्यू 1 लेनी है, 2 लेनी है, 3 लेनी है, 4 लेनी है, तब तक लेनी है जब तक हम n तक नहीं पहुंच जाते। और -1 की पावर में आएगा n माइनस r, और कॉम्बिनेशन एक लगेगा n c r, और r की पावर में आएगा m। ये फॉर्मूला है इसका। चलो ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है, पर मैं एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं, शायद आप लोग, क्योंकि ये निकालना हमें इसी मेथड से पड़ेगा। देखिए एक क्वेश्चन करते हैं इसका, तब हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि फॉर्मूला अप्लाई कैसे करना है। इस फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करते हैं ये चीज कर लेते हैं। जैसे अगर सपोज क्या ए सेट के अंदर एलिमेंट है 2 और बी सेट के अंदर एलिमेंट है 3, पहली बात तो ये देखते हैं कि क्या हम इसमें ऑन टू फंक्शन बनेगा भी नहीं बनेगा। फर्स्ट वाले सेट में एलिमेंट है 2, सेकेंड वाले सेट में एलिमेंट है 3, फर्स्ट वाले सेट में एलिमेंट है 2 जैसे 2 और 5, और सेकंड में 3 है जैसे 7 2 9 4, तो ये ऑन टू बन सकता है क्या? ये बनेगा, और ये, तो इसमें सेकंड वाले सेट में एलिमेंट क्या हो गए? ज्यादा हो गए। अगर सेकंड वाले सेट में एलिमेंट ज्यादा हो गए हैं, n की वैल्यू ज्यादा हो गई है और m की वैल्यू कम है, तो फिर फंक्शन बनेगा ही नहीं। इसका मतलब नो ऑन टू, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितने होंगे इस केस में? 0 होगा ही नहीं। अब इसको उल्टा कर लेते हैं, अगर a के अंदर एलिमेंट है 3 और b के अंदर एलिमेंट है 2, a के अंदर 3 एलिमेंट है और b के अंदर अगर 2 एलिमेंट्स हैं, तो a के अंदर अगर 3 एलिमेंट हैं जैसे 1 2 3, और b के अंदर 2 एलिमेंट है a और b, हाँ ये बन जाएगा ऑन टू,
ये वाला जो है हमारा ऑन टू फंक्शन बन सकता है। तो इस केस में अगर पहले वाले सेट के एलिमेंट ज्यादा है और दूसरे वाले सेट के एलिमेंट कम है तो उस केस में हम लोग ऑन टू फंक्शन बना सकते हैं। कितने बना सकते हैं उसके लिए ये फॉर्मूला है। तो देखो इस फॉर्मूले को आप इस तरीके से ध्यान रखना कि जो n है ये छोटा नंबर है, n जो है वो छोटा नंबर है और m जो है वो बड़ा नंबर है। अगर आप ऐसे ध्यान रखोगे तो आपको आसानी से फॉर्मूला ध्यान रहेगा। देखो फॉर्मूला नंबर ऑफ, अब हम निकालने जा रहे हैं नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, हमने यहां से निकालने जा रहे हैं। तो सिग्मा r की वैल्यू 1 से लेके कहां तक ले जानी है, छोटे नंबर तक। n का मतलब छोटा नंबर, तो छोटा नंबर कौन सा है 2, और फिर -1 की पावर n, n मतलब छोटा नंबर, छोटा नंबर कितना है 2 माइनस r, NCR, n का मतलब छोटा नंबर तो 2CR, और r की पावर m, तो r की पावर m का मतलब बड़ा नंबर, तो बड़ा नंबर कितना है 3। फॉर्मूला टफ नहीं है, आसान है। देखो सिग्मा का मतलब क्या होता है, ऐड करना है, और r की वैल्यू 1 से लेकर 2 तक जानी है, मतलब r की वैल्यू एक बार 1 लेनी है और r की वैल्यू एक बार 2 लेनी है। तो चलो डालते हैं वैल्यू, और सिग्मा का मतलब ऐड करना है। चलो इसमें वैल्यू पुट करते हैं अब इसकी, -1 की पावर r की वैल्यू डालो 1, 2C1, r की वैल्यू 1 की पावर 3, जहां जहां r था वहां वहां क्या पुट कर दिया, 1 पुट कर दिया। अब सिग्मा कहता है एडिशन, तो प्लस लगाया, और अब r की वैल्यू कितनी ले लेंगे 2, तो -1 की पावर में 2 माइनस 2, 2C2, और 2 की पावर 3, और अब इसकी कैलकुलेशन, -1 की पावर में 1 आएगा, 2C1 को सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहेगा, -1 की पावर में 0 आएगा, 2C2 की वैल्यू 1 होती है, 2 की पावर 3 करेंगे तो 8, तो ये हो गया -2 बचेगा यहाँ पर, क्योंकि -1 की पावर 1 है तो माइनस साइन रहेगा इंटू 2, -1 की पावर 0 है 1 हो जाएगा, तो यहां से सॉल्व करके विल 8, और 8 में से अगर 2 माइनस कर देंगे तो 6 आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे जो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन आप बना सकते हो वो कितने टाइप के बना सकते हो, 6 तरीके से आप ऑन टू फंक्शन यहाँ पर बना सकते हो। तो इस तरीके से हमने देखा कि किसी के भी फंक्शन के अंदर हम लोग कितने ऑन टू फंक्शन बना सकते हैं, कितने 1-1 फंक्शन बना सकते हैं, कितने फंक्शंस होते हैं, कितने रिलेशंस होती हैं, और कितने फंक्शंस नहीं होते हैं। तो ये सब छोटे छोटे क्वेश्चंस आप लोग एग्जाम में आते हैं और इनके आंसर आप लोग इस तरीके से दे सकते हैं।